अयोध्या की, जहां अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के दायरे में प्रशासन ने मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। बता दें कि यह आदेश पूर्व से ही लागू है, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों द्वारा क्षेत्र में मांसाहारी खाद्य पदार्थ की डिलीवरी की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती है। यह प्रतिबंध अब केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू कर दिया गया है। तो पूरी तरह से देखिए इस पर रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर है, जहां अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के दायरे में प्रशासन ने मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे तरीके से इसे बंद कर दिया गया है। और देखिए, अगर इस तरह से कोई भी बिक्री करता है, ऑनलाइन डिलीवरी करता है, तो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। एक बड़ा और अहम फैसला जो है वो लिया गया है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पहले मैं परिचय करा देती हूं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी हैं। मौलाना जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। साथ ही राजू दास जी भी हैं, महंत है हनुमानगढ़ी अयोध्या से। महंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और चंद्राशु जी महाराज हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सबसे पहले राजू दास जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, पूर्ण रूप से मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किस तरह से आप इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? पहले तो प्रशासन को साधुवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे कि प्रशासन ने ये नेक कार्य काम किया है। ये धर्म नगरी अयोध्या है, जहाँ पर जो लोग भी आते हैं आस्था के बस आते हैं। दर्शन, पूजन, स्नान, संतों के चरण शरण, भागवत और पुराण, ये भाव, इस भावना के साथ आते हैं। यहाँ पर मांस, मछली, मदिरा, ये कहीं से कतई नहीं होना चाहिए। कोई भी धार्मिक, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल हो, वहां पर इस प्रकार से कृत्य किए ही नहीं जाना चाहिए। इसके नाते मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ, धन्यवाद। लेकिन और भी निवेदन करूंगा थोड़ा सख्ती से। पंचकोसी परिक्रमा जो अयोध्या जैसे आप प्रवेश करते हैं, जस्ट उसके बगल में ही 4-5 दुकान है जो बकरे काटे जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, तो उसको भी बैन करना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। तब जाकर माना जाएगा कि धार्मिक नगरी है और धर्म के हिसाब से यह कार्य अनुरूप प्रशासन ने निर्णय लिया। बिल्कुल, मौलाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगाना क्या जरूरी था? किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, खाने पीने की चीजों पर किसी एतबार से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक मांस की दुकानों की बात है, तो वो मंदिर के आसपास न हो तो बेहतर है, क्योंकि जो लोग नहीं पसंद करते हैं उनके सामने से वो चीज़ें होंगी तो एतराज़ होगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। मगर जो ऑनलाइन डिलीवरी से ये प्रतिबंध लगाया गया कि अब ऐसे भी कोई मंगा नहीं सकता है, तो ये गलत है। आदमी की खाने पीने की चीज़ों पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता? आदमी क्या पहनेगा, कपड़े क्या पहनेगा, क्या खाना खाएगा, किचन में क्या बनाएगा, किचन में क्या बनना चाहिए, क्या अब ये प्रशासन तय करेगा? ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। हमारे अयोध्या के मशहूर धर्मगुरु महंत राजू दास जी ने जो बात कही कि बकरे की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अभी बताइए कहाँ का संवैधानिक उसूल है? संविधान तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि बकरे की दुकान बंद कर दी जाए या खाने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, और खाना जो है प्रशासन की मर्जी के हिसाब से खाना खाया जाएगा, प्रशासन की मर्जी से कपड़े पहने जाएंगे। तो ये तो उचित नहीं है, ये सही नहीं है। संविधान तो इस बात की इजाजत देता है कि हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खाए और अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़ा पहने। ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, तुगलकी फरमान है प्रशासन का। तुगलकी फरमान के तहत ये इस तरीके से पाबंदी लगाई गई। ये पाबंदी लगाए जाना संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। ठीक है, चंद्रांशु महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटेंगे, आऊंगी मैं आपके पास। राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजू दास जी, अपनी बात आप रखें। मैं निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा। ये बड़े मौलाना साहब है, बहुत बुद्धिमान है और धार्मिक जगह पर है। मेरा सवाल इनसे है कि उन्होंने कहा कि ये फरमान ठीक नहीं है। खाने की स्वतंत्रता है, पहनने की स्वतंत्रता है, तो क्या आपकी मुस्लिम बेटी, मुस्लिम बहनें बुर्का उतार सकती है? नंबर 1।
क्या जब आप हज करने जाते हो वहां पर जींस पैंट पहनकर हज करने जा सकते हो? उस पर तो आप लगाते हो नहीं कि नहीं। इस प्रकार से धार्मिक अनुरूप और उसके अनुसार ही जाना चाहिए। ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन अयोध्या क्षेत्र में होना जरूरी है क्या? और भी जगह कर लो ना, खाओ ना। जब धार्मिक जगह है, यहाँ पर धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र में जब तुम दारू पियोगे, मुर्गे खाओगे, मटन खाओगे, तभी काम चलेगा, तभी तुमको पुण्य मिलेगा, तभी तुम आगे जाओगे। ये नहीं हो सकता है। आप एक धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु को इस हिसाब से नहीं कहना चाहिए। और आपने कहा कि स्वतंत्रता, वाह क्या बात है। जब आपकी बात आ जाए तब वहां संविधान अलग हो जाता, तब कुरान आ जाता है और इस्लाम आ जाता है। जब हमारी बात आ जाए तब आप कहोगे अरे ये कैसे हो गया। राजू दास जी इतने बड़े महंत हैं, धार्मिक गुरु हैं, और उन्होंने कैसे कह दिया कि बकरी नहीं कटना चाहिए? उन्होंने कैसे कह दिया करे वहां पर नॉन वेज कैसे ऑनलाइन पहुंच गया हनुमानगढ़ी के आसपास, राम जन्मभूमि के आसपास? अरे सरकार, आप इतने बड़े धर्मगुरु हो और धर्मगुरु को यह शोभा नहीं देता। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चंद्रांशु महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं, जिस तरह से ये मांस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया, ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? चंद्रांशु महाराज से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मौलाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है मौलाना साहब कि एक समुदाय को, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है जिस तरह से आप कह रहे हैं? नहीं, मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि भाई आजादी होना चाहिए खाने पीने की, हर चीज पे आजादी है। हमारा भारत आजाद है और यहाँ आजादी के साथ लोग आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, दिनचर्या गुजारते हैं, कारोबार करते हैं, खान पान करते हैं। तो आजाद भारत में हर व्यक्ति आजाद है। तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाना किसी चीज पर, खाने पीने की चीज पर, तो ये उचित नहीं है, ये सही बात नहीं है। और अभी मशहूर धर्मगुरु महंत राजूदास जी साहब बात कर रहे थे। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मगर जो उन्होंने जो बातें कही वो बात जो है वो उचित नहीं है। देखिए, जहां तक हिजाब की बात है, हिजाब भी अपनी पसंद के हिसाब से महिलाएं कपड़ा पहनती हैं। हिजाब दरअसल एक इस्लामी लिबास के तौर पर पहचाना जाता है कि वो खवातीन जो पर्दे का एहतमाम करती हैं और नामहरम से पर्दा करती हैं, तो वो हिजाब का कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। तो वो भी तो अपनी पसंद के हिसाब से ही है। कोई भी आदमी अपनी पसंद के हिसाब से अपने कपड़े पहन सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है। और ना कोई जोर जबरदस्ती है कि नहीं तुम्हें यही कपड़ा पहनना होगा, यही खाना खाना होगा, दाल चावल ही खाना होगा, रोटी सब्जी ही खाना होगा। नहीं, यहाँ भी आज़ादी है कि आप जो चाहें खाएं पिएं। तो इस तरीके से प्रतिबंध लगाना प्रशासन का ठीक नहीं है। और अब अगर अभी तो मांस पे प्रतिबंध है, फिर आगे कुछ और चीजों पर प्रतिबंध होगा कि आलू नहीं खाएंगे आप, टमाटर नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे। इस तरह के प्रतिबंध जो है वो अलग अलग लगते चले जाएंगे। आदमी की पसंद के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसकी मर्जी के हिसाब से छोड़ देना चाहिए कि वो जो चाहे खाए, जो चाहे पिए। आजाद भारत है। आजाद भारत में इस तरह के प्रतिबंध करना, पाबंद करना, ये चीजें ठीक नहीं है। हाँ, रह गई बात मंदिर और यानी धार्मिक स्थल की, तो हाँ ये बात जरूर है कि धार्मिक स्थल के पास में मांस की दुकानें नहीं होना चाहिए और किसी को एतराज करने का मौका न मिले। अगर मांस की दुकानें मंदिर के आसपास होंगी तो उसमें कुछ लोगों को एतराज हो सकता है, तो इससे बचना चाहिए। यहाँ तक तो मैं मान सकता हूँ महंत जी की बात कि धार्मिक स्थल की जगह पर जो है वो मांस की दुकानें ना हो, मैं यहाँ तक मान लूंगा। इसके आगे की बात मैं नहीं मानूंगा कि मौलाना साहब देखिए, जिस तरह से फैसला लिया गया है, 15 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली पूरी तरह से बंद कर दी गई है, ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक रहने वाली है। अगर देश के दूसरे धार्मिक स्थलों में भी यही नियम लागू होता है तो क्या मुस्लिम समाज इसे स्वीकार करेगा या फिर कोई स्टैंड रहने वाला है आप लोगों का?
नहीं, देखिए अभी कुछ त्योहार वगैरह गुजरते हैं, 9 दिन के त्योहार होते हैं, कुछ महीने के कांवड़ यात्राओं के दिनों के त्योहार होते हैं। जगह जगह और अलग अलग इलाकों में अलग अलग त्योहार होते हैं, तो उसकी पाबंदी मुसलमान करता है। जब ये कह दिया जाता है कि इतने दिनों तक जो है वो आपको मांस की दुकान जो है वो नहीं खोलना है, तो मुसलमान वो दुकान नहीं खोलता है, बंद रखता है। और उन त्योहारों का एहतराम करता है मुसलमान, सम्मान करता है। कांवड़ यात्रा पूरी लगभग समझ लिए 1 महीना गुजरती है, तो जिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्राएं जाती हैं, तो उन रास्तों में मुसलमान मांस की दुकानें नहीं खोलता है, पूरे 1 महीना बंद रहता है। अब जाहिर बात है कि 1 महीना तक उसके खान पान की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की परवरिश, अखराजात हैं। आजकल आप जानती हैं कि पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, तो उस महंगाई का भी वो मार झेलता है। इसके बावजूद भी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करता, 1 महीना तक दुकानें बंद रखता है, और बंद रख करके अपना कारोबार बंद रख करके दिनचर्या ठीक है। चलाता है। कैसे चलाता है वही जानता है बेहतर। बिल्कुल। चंद्रांशु महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी देखिए, मौलाना साहब का कहना है कि खाने पीने में आज़ादी होनी चाहिए, इस पर इस तरह से रोक लगाना प्रशासन का ठीक नहीं है, जिस तरह से ये नियम लागू किया गया है। शहाबुद्दीन साहब तो वही कहेंगे, उनको अपना कहाँ दिखाई पड़ता है। आजादी तो 3 तलाक पर भी होना चाहिए, जबरदस्ती हलाला पर भी होना चाहिए, बुर्का पर भी होना चाहिए। उस पर कहाँ ये लोग बोलते हैं कि आजादी दे दें। उसको तो एक फैक्ट्री बना करके रखे हैं दर्जनों बच्चा पैदा करने के लिए, वहां आजादी इनको नहीं दिखाई पड़ती। इनको वो लोग नहीं दिखाई पड़ते जो लगातार लैंड जिहाद कर रहे हैं, मूत्र जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, ऐसे तमाम गिनौने कांड है, वो इनको कहाँ दिखाई पड़ता, उस पर कहाँ ये बात करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो उसी पर बात करेंगे। मैं कहता हूँ कि हमारी भावना है, और हमारे सनातन धर्मावलंबी है, उनकी एक मान्यता है, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता के समान पवित्र होकर के देवता की पूजा करना चाहिए। अयोध्या धर्म नगरी है, और वहां पर भगवान राम पर आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में राम भक्त आते हैं। तो ऐसे राम भक्तों की भावना को देख करके इस बात का विचार करना चाहिए कि धार्मिक नगरी में, बीच में भी एक घटना आप तमाम चैनलों ने चलाया, आपने भी देखा होगा कि बेज दुकान पर जाने के बाद में भी उसमें कोई बर्गर में हड्डियां मिली हुई थी। तो एक भावना के तहत लोग जो वहां पर जाते हैं, उनके साथ इस तरह से उनके धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करना है, बिल्कुल कहना है गलत। कि मार्गों पर प्रतिबंध तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक सही नहीं है, जिस तरह से प्रशासन ने ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। 5 कोस की एरिया कोई बहुत लंबी एरिया नहीं होती है, या 14 कोस की एरिया कोई बहुत नहीं होती, क्योंकि चौतरफा होता है। 4-5 किलोमीटर की जो भी दूरी होती है, जिसको इतना ही है भक्षा भक्ष, जो जिंदा भी मार के खा जाते हैं, मुर्दा भी मार के खा जाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग कहिए कि अयोध्या के सीमा क्षेत्र में जहां पर मांस मदिरा बैन है, वहां पर रुकने की जरूरत क्या है। आजकल साधन है, आधुनिक है, वह उसके बाहर रुक जाएं। वह क्यों कष्ट नहीं उठा लेते, वहां अपना मांस खाएं चाहे मदिरा खाएं, कौन रोकने के लिए जा रहा है। और कहां दुनिया में हम लोग बैन करवा रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम के प्रति है, अयोध्या धाम की शुद्धता पवित्रता पर है, सांस्कृतिक धरोहर सांस्कृतिक विरासत पर है। हम इसलिए प्रतिबद्धता की मांग कर रहे हैं, और ये आज से कोई बैन नहीं है, बैन पहले से है। पर चोरी छुपे कुछ लोग जो इस तरह से कृत्य कर रहे थे, जैसे थोड़ी देर पहले पूज्य राजूदास जी कह रहे थे, सुन रहे थे कि बगल में ही हम लोग अयोध्या के वासी हैं, बगल में ही लगातार वहां पर बकरे कट रहे हैं। कैसा दृश्य उपस्थित होता है, जो नहीं खाता उसके लिए क्या है। और जो सात्विक परंपरा के जीते हैं, वहां पर ये गंदगी क्यों परोसना, गंदगी क्यों देना। अरे भैया, जाना है खाना कहीं और जाके खाओ पियो, कहाँ हम रोक लगाने के लिए चले जा रहे हैं। पर हमारी भावना है, हमारी धर्म नगरी है, हमारी पूजा है। हम इनके मक्का पर मदीना पर ये बात करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे शहाबुद्दीन कि हमारे यहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। ये हमारी भावना है, हमारी सांस्कृतिक विरासत अयोध्या है। हम तय करेंगे, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो राम भक्त लोग हैं, सनातन धर्मी लोग हैं, वह तय करेंगे कि हमारी अयोध्या कैसे हो। और उस पर बोलने का इनको शहाबुद्दीन का कोई हक थोड़ी है, ये बताएंगे। ये अपने गिरहबान में झांके कि क्या हो रहा है। एक इनकी मस्जिद खाली नहीं हो रही है। महाराज जी, विचार लेना जरूरी होता है। बहुत धन्यवाद महाराज जी भारत समाचार से जुड़ने के लिए। मौलाना साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। और चलिए खबरों